हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अगर आप 10th पास स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका आने वाला है आरबीआई में जॉब करने का। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो काफी सारी खबरें आ रही, काफी सारी न्यूज आ रही कि आरबीआई बहुत जल्दी ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती निकालने वाला है। तो ऑफिस अटेंडेंट होता क्या है, किस प्रकार की प्रोफाइल रहती है, क्या आपको सैलरी मिलती है, क्या कुछ एग्जाम पैटर्न रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा है भैया कि 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका, क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th पास। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को नहीं भर सकता है ना। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया मौका उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जल्दी से जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये खबरें क्यों आ रही हैं? कुछ समय पहले एक आरटीआई दायर की गई थी, उसमें आरबीआई में जो आपके अलग अलग पोजीशन होती है उससे रिलेटेड डेटा मांगा गया था। तो उस आरटीआई रिप्लाई में देखा गया कि अटेंडेंट की अभी 1880 लोग अटेंडेंट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। लेकिन टोटल जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आपकी 2540 की है। तो इसका मतलब कुल मिला के हमारी वैकेंसीज कितनी हो गई असिस्टेंट की, अगर हम बात करें तो वैकेंसी आपकी 635 हो गई है ना। अभी आरटीआई थोड़ी पुरानी है, हो सकता है इस डेटा में कुछ बदलाव आया हो, तो लगभग 400-500 के करीब आपकी वैकेंसी आ ही सकती है जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो। ठीक है ना। खैर आगे चलते। तो इससे पहले आपका ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन कब आया था? 2021 में। ठीक है, और उस समय 841 वैकेंसी निकल के आई थी हमारे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की। ठीक है भाई, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपकी एज 28 से 25 के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि कैटेगरी वाइज आपकी जो अपर एज लिमिट है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 28 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 और 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अकॉर्डिंगली आपका एक्स सर्विसमैन, विडोज और इन सब का अलग अलग आपका एज का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो बेसिक हमें क्या ध्यान रखना है, 18 से 25 के बीच अगर हमारी एज है तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहां पर पूरा का पूरा गेम पलट जाता है, क्योंकि इन जनरल अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ग्रेजुएशन। पर यहां पर ऐसा नहीं है। क्या बोला है भाई? कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड या फिर एसएससी या मैट्रिकुलेशन from the concerned state or union territory coming under the regional jurisdiction of the recruiting office। अब आरबीआई में आपको पता है कि जोन वाइज भर्ती होती है, अभी मैं जोन भी आपको सारे के सारे बताऊंगा। तो उस जोन के जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी स्टेट से आपका 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज दी गई है भाई, इन एडिशन टू द अबव द कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल, है ना, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उस स्टेट से फॉर्म भर पाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना है वहीं से 10वीं पास, वहां का आपके पास डोमिसाइल। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट, ये आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेट दी गई है, तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन से लिया हुआ डेटा है। ठीक है, ओके। एंड द ग्रेजुएट्स एंड द कैंडिडेट्स possessing higher qualification are not eligible, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली डेट है तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली डेट पर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, यानी कि ग्रेजुएट और हायर डिग्री जिनके पास है वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। मिनिमम 10वीं पास या 12वीं पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात यहां पर हो गई। ठीक है ना, चलो आगे अगर हम बात करें, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम आपकी 15 साल की सर्विस होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। एंड दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द आर्म फोर्सेस, है ना, आपने अपनी जॉब के दौरान ग्रेजुएशन ना किया हो तभी आप इस पेपर को दे पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू रिक्रूटमेंट ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, मतलब वहां के आपके राज्य की जो भाषा है वो आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, क्योंकि आरबीआई का जो आपका पेपर है उसमें अगर भाषा वाले टेस्ट में आप फेल हो गए तो आपको आगे प्रोसेस नहीं करने दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो आरबीआई अटेंडेंट का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें 2 ही स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आपका हो जाता है एग्जाम। ठीक है, एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप एलपीटी में जाएंगे। एलपीटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? एलपीटी का फुल फॉर्म है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, है ना। यानी कि जिस राज्य से आपने फॉर्म भरा है वहां की भाषा आपको लिखना पढ़ना बोलना आता है या नहीं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें, रीजनिंग के 30 सवाल 30 नंबर के, इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर के, जीए के आपके 30 सवाल 30 नंबर के और क्वांट के आपके 30 सवाल 30 नंबर के। 120 नंबर का पेपर आपका आता है। कंपोजिट टाइम है 90 मिनट। अब ये जो आपका पैटर्न है ये मैं आपको 2021 के नोटिफिकेशन से जो मुझे डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हो सकता है नया नोटिफिकेशन हमारे सामने आए उसमें ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। बट लमसम अगर हम मानकर चलें इस प्रकार का आपका पैटर्न होगा। पेपर जो है आपका बहुत आसान आता है और ये हम देख सकते हैं कट ऑफ के थ्रू। टोटल 120 नंबर का पेपर है ना। ये आपके अलग अलग ऑफिसेज हैं, स्टेट बाय स्टेट आप चेक कर सकते हैं। जनरल के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद 96.5, बैंगलोर 83.75, भोपाल और रायपुर का 105.75, भुवनेश्वर का भी 105, ठीक है। चंडीगढ़ आपका 110, चेन्नई का 92, नॉर्थ ईस्ट की बात करें 92.5 है, हैदराबाद में 103 और आप डेटा देख सकते हो 111 तक भी हमारा कट ऑफ गया है, 108 तक भी गया है और वो आपका कहना कि कानपुर लखनऊ देहरादून का है। यानी कि अगर इस पेपर को आप क्लियर करना चाहते हो तो 120 में से कम भैया 100 तो लेकर आने ही है। मतलब 100 से 110 के बीच आपके नंबर आएंगे तभी पेपर आपका क्लियर होगा, क्योंकि आसान पेपर है, ठीक है ना। चलो अब बात करते जो मैं आपको जोन वगैरह बता रहा था, तो ये आपके अलग अलग जोन है, ठीक है। ईस्ट जोन में आपके कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, शिलोंग, अगरतला, आइजॉल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना और रांची आते हैं, ठीक है। वेस्ट जोन की बात करें अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, मुंबई, बेलापुर, पुणे, पणजी और नागपुर। नॉर्थ जोन की बात करें चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ, देहरादून, दिल्ली। साउथ जोन की बात करें बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम एंड कोची। तो ये आपके अलग अलग स्टेट है। जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे वहां की लैंग्वेज आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, ठीक है। और ये आपका नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली दिया भी हुआ है, कैंडिडेट्स नॉट प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आप लैंग्वेज लिख पढ़ बोल नहीं पाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। लैंग्वेजेस की अगर बात करें नोटिफिकेशन में ही आपको बहुत क्लियरली दिया हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज नोटिफिकेशन में दी गई थी, द पेपर शुड बी सेट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जो आपका पेपर होगा वो लोकल लैंग्वेज में सेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश तो आपकी इंग्लिश में ही आएगी, बाकी आपका पेपर लोकल लैंग्वेज में होगा। और जो स्टेट वाइज आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आप चेक कर सकते हैं। अहमदाबाद से अप्लाई करें गुजराती आना चाहिए, बैंगलोर के लिए कन्नड़ा, भोपाल के लिए हिंदी, भुवनेश्वर के लिए उड़िया, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी या हिंदी, चेन्नई के लिए तमिल, गुवाहाटी के लिए असमीज, बंगाली, खासी, मणिपुर, बोडो या मिजो में से कोई एक भाषा, हैदराबाद के लिए तेलुगु, जयपुर के लिए हिंदी, जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी या कश्मीरी में से कोई एक भाषा, है ना। कानपुर लखनऊ के लिए हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली या नेपाली में से कोई एक, मुंबई के लिए मराठी या कोंकणी में से कोई एक, नागपुर के लिए मराठी या हिंदी, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, पटना के लिए हिंदी या मैथिली और तिरुवनंतपुरम के लिए मलयालम। तो ये आपकी लैंग्वेजेस की लिस्ट हो गई जिसमें आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी बेसिक पे 10,940 से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, हो सकता है इसकी जो बेसिक पे की वैल्यू वो बढ़ गई हो, कुछ आपके जो पे कमीशंस नए आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपकी बढ़ भी सकती है। ये लेटेस्ट डेटा नहीं है। तो लमसम अगर हम मानकर चले आपकी 25 से 30,000 के बीच यहां पर स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट बन जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी आरबीआई में काम कर रहे हैं तो उनसे लगभग जो डेटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग एक लमसम आपको मैं फिगर बता सकता हूं 25 से
30,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है अगर आप आरबीआई में एज अ ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपकी यहां पर वर्क प्रोफाइल क्या रहती है अगर आप आरबीआई को एज अ ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन करेंगे, ऑफिस अटेंडेंट ज्वाइन करेंगे, तो क्लैरिकल आपकी जॉब है। ठीक है, बेसिक जो आपको क्लैरिकल वर्क किसी भी ऑफिस में करना होता है वही आपका यहां पर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर आपको करना होता है। ठीक है, अब आरबीआई के देखो फायदे क्या है। एक तो आपकी तो सैलरी हो गई, सैलरी के साथ साथ आपके कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, तो ये नंबर आपका जो इन एंड आते आते थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है ना, और कस्टमर डीलिंग का काम ज्यादा होता नहीं, ऑफिस में ही आपको काम करना है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी ये जॉब बन जाती है। और खासकर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन से पहले अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या खुद को सपोर्ट करने के लिए एक जॉब की तलाश में है, तो अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये बन जाती है। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आप अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है बैंक महापैक, क्योंकि चाहे आईबीपीएस के एग्जाम हो, चाहे एसबीआई के एग्जाम हो, चाहे आरबीआई के एग्जाम हो, या फिर आपके इंश्योरेंस के कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम की तैयारी आप बैंकिंग वाला के साथ कर सकते हैं बैंक महापैक में जुड़कर। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका है 2299, जहां पर आपको हर एक पेड बैच, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सबका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 2026 के एग्जाम्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो रुद्र बैच और एम 3.0 बैच आपके अभी चल रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से उठाकर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। साथ के साथ क्लैरिकल एग्जाम्स और एसबीआई के बैचेस भी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। ठीक है भाई, ओके तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल था कि ऑफिस अटेंडेंट क्या होता है, क्योंकि 21 के बाद नोटिफिकेशन कभी नहीं आया, तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है। स्टिल कोई डाउट आपके मन में हो, कोई सवाल आपके मन में हो इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।